आप सभी का एसपी मैथ विद मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाला है क्लास 7 का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो देखिए क्वेश्चन बनाते क्या है, निम्नलिखित कथनों में खाली जगह को भरिए। तो देखिए ए नंबर क्या है, इधर -3 प्लस -8 बराबर -8 प्लस यहाँ पे डैश है। तो देखिए बराबर की इधर क्या है, दो संख्या और बराबर की उधर एक संख्या है। तो क्या करना है, बराबर की इधर का जो संख्या छोटा है वो हमें उधर लिख देना है। देखिए इधर -8 है, बराबर की उधर भी -8 है, फिर इधर -3 है और उस साइड में -3 नहीं है, तो ये -3 को यहाँ पे लिख देना है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, -21 -21 में क्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -60 आएगा। ठीक है, क्या है, -21 में क्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -60 आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए 2 में क्या जोड़ने से 5 आएगा, तो 2 में क्या जोड़ने से 5 आएगा, इसका मतलब क्या है कि 2 में 3 जोड़ने से 5 आएगा, यानी कि 2 में हमें कुछ जोड़ना था, 3 लाना था। तो हम लोग क्या किए, 2 में मतलब कुछ जोड़ के 5 लाना था, तो 5 से हम लोग 2 को घटा दिए तो 3 आ गया आंसर। तो उसी तरह सेम क्या है, -21 में क्या जोड़ेंगे तो -60 आएगा। तो जैसे हम लोग एग्जांपल देखिए, हम बोले थे 2 में क्या जोड़ेंगे तो कितना आया, 5। तो इसका आंसर के लिए हम लोग क्या किया, 5 से ये 2 को माइनस कर दिए तो क्या आया, 3। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है कि -21 में क्या जोड़ेंगे तो -60 आएगा, यानी कि -60 से हमें घटाना है किसको, -21 को। ठीक है, तो ये -60 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये -60 माइनस माइनस प्लस 21, तो माइनस प्लस माइनस, तो 60 से क्या करेंगे 21 को घटाते हैं, 10 से 1 गया 9, यहाँ पे 5, 5 से 2 गया 3, तो 39, बड़ा कौन है 60, इसके आगे माइनस है तो माइनस, यानी कि -21 में -39 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -60 आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, सी नंबर ए के जैसे है, बराबर की इधर दो संख्या और बराबर की उधर एक संख्या है, तो बराबर के लेफ्ट हैंड साइड का जो संख्या छूटा है उसी को राइट हैंड साइड में लिख देना है। तो देखिए इधर -58 है, इधर भी -58 है, तो इधर -86 है और इधर -86 नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखना, -86। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पे, -97 में क्या जोड़ेंगे तो -97 ही आएगा। तो देखिए कोई भी संख्या में अगर हम लोग 0 जोड़ते हैं तो हमें क्या है, वही संख्या मिलता है। तो -97 में हम लोग 0 जोड़ेंगे तो क्या है, -97 ही आएगा। अब देखिए क्या है, 35 में क्या जोड़ने से 0 आएगा। ठीक है, 35 में क्या जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले बनाया था, तो 35 में क्या जोड़ेंगे, 35 में -35 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो अगर एक संख्या प्लस में और एक माइनस में, तो उन दोनों का योग क्या होता है, 0 होता है। तो 35 से यहाँ पे, तो 35 को 0 लाना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -35। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 35 घटेगा तो 0 आएगा। तो ये आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एफ नंबर -67 इक्वल टू क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक ही संख्या, बस यहाँ पे 2 साइन है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +67, यानी कि प्लस नहीं लिखने से भी चलेगा। तो यही हो गया हमारा आंसर। अब जी नंबर में देखिए क्या है, -13 + 27, ये ब्रैकेट के अंदर है, फिर बाहर में क्या, -31 है। ठीक है, तो इधर बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में 3 संख्या और बराबर के राइट हैंड साइड में क्या है, 2 संख्या। तो इधर का जो संख्या छोटा है उसी को हमें उधर लिख देना है। तो देखिए -13 इधर दिख रहा है, इधर भी -13 दिख रहा है, +27 लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में भी। देखिए -31 वो लेफ्ट हैंड साइड में है पर राइट हैंड साइड में नहीं है, तो -31 को यहाँ पे लिखेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, दोनों जो ये समीकरण है दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो -31 लिखें। अब एक साथ 2 चिन्ह नहीं होता, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या दे दिए, ब्रैकेट दे दिए। ठीक है, तो यही हो गया हमारा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या है, 2 पूर्णांकों का योग -16 है, एक पूर्णांक 36 है, तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या दिया है, 2 पूर्णांकों का योग, तो लिखेंगे 2 पूर्णांकों का योग बराबर कितना दिया है, -16। ठीक है, फिर एक पूर्णांक, या फिर हम लोग क्या लिखेंगे, पहला पूर्णांक क्या दिया, 36, तो हमें क्या निकालना, दूसरा पूर्णांक।
ठीक है। तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा ये हमें निकालना। तो हम लोग इस यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग एक छोटा सा संख्या लेके हम लोग इसको समझते हैं। मान लीजिए दो पूर्णांक है यानी कि दो संख्या है। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे दो पूर्णांकों का योग क्या है। देखिए यहाँ पे एक पूर्णांक है यानी कि संख्या और यहाँ पे एक संख्या, इन दोनों को जोड़ने से 8 आता है। ठीक है। अब इसमें से पहला जो पूर्णांक है वो क्या है, मान लीजिए 3 है, तो दूसरा क्या होगा 5 होगा। तो 5 कैसे आया, ये जो दोनों पूर्णांकों का योग था 8, उससे क्या किए पहले पूर्णांक को घटा दिए। ठीक है। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, दो पूर्णांकों का योग -16 है, एक पूर्णांक 36 है, दूसरा पूर्णांक क्या होगा। तो क्या करेंगे, दूसरा पूर्णांक के लिए दोनों पूर्णांकों का जो योग है उससे पहला पूर्णांक को घटा देंगे। तो लिखेंगे इसीलिए दूसरा पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, दोनों पूर्णांकों का योग। तो दोनों पूर्णांकों का योग क्या है -16, उससे घटा देना है किसको, पहला पूर्णांक को। तो पहला पूर्णांक क्या है 36। तो देखिए क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दोनों को जोड़ेंगे 6 और 6 12, हाथ में रहा 1, तो 3 और 1 4 और 1 5, बड़ा कौन है 36, इसके आगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। 8 क्या है, दो पूर्णांकों a और -7 का अंतर 5 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें दो पूर्णांक क्या दिया है, a, और पहला पूर्णांक a है और दूसरा पूर्णांक -7 है। ठीक है। और इन दोनों का अंतर क्या है 5 है, तो हमें a निकालना है। ठीक है। तो हमें क्या दिया, पहला पूर्णांक क्या है a, ठीक है, बराबर a, और ये हमें a का मान निकालना है। ठीक है। फिर दूसरा पूर्णांक हमें क्या दिया है, दूसरा पूर्णांक दिया है -7, फिर अंतर बराबर कितना दिया है 5। ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि क्वेश्चन क्या बोला, पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक का अंतर क्या है 5 है, तो लिखते हैं या फिर प्रश्न से, क्वेश्चन क्या कह रहा, प्रश्न से पहला पूर्णांक माइनस दूसरा पूर्णांक बराबर कितना है 5 है। ठीक है। तो पहला पूर्णांक माइनस दूसरा पूर्णांक बराबर 5 है, तो पहला पूर्णांक की जगह क्या लिखना है a, फिर ये माइनस, अब दूसरा पूर्णांक की जगह क्या लिखना है -7 बराबर 5, तो ये a और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7 बराबर 5। तो a के साथ 7 प्लस में है, उसको बराबर क्यों ले जाएंगे तो माइनस में, तो a बराबर 5 -7, तो a बराबर कितना हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस, 7 से 5 घटाएंगे तो 2, और ये बड़ा है 7, उसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे माइनस, तो a का मान क्या हो गया -2। ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। 9 क्या है, यदि a बराबर -5, b बराबर -7 और c बराबर 6 हो तो सत्यापित कीजिए a + b + c। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट a और b के में दिया है, मतलब पहले ये दोनों का काम करना है, फिर ये दोनों को पहले जोड़ना है और जितना आएगा उसके बाद c का मान को जोड़ना है। और राइट हैंड साइड में क्या करना है, पहले bc को जोड़ना है, उसके बाद जो आएगा उसमें a को जोड़ना है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बराबर के इधर लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है a + b + c, तो a की जगह क्या लिखना है -5 प्लस b की जगह -7। तो देखिए -7 एक साथ दो चिन्ह हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट देंगे तो ये ब्रैकेट को हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है। ये ब्रैकेट हम लोग देते हैं, फिर प्लस c क्या है 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये -5, फिर क्या है प्लस माइनस -7, फिर +6। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12, ये बड़ा इसका चिन्ह माइनस तो माइनस। ठीक है। तो ये ब्रैकेट अब हट गया, अब क्या बचा +6। तो देखिए माइनस प्लस माइनस, यानी कि 12 से 6 घटाएंगे तो 6, अब बड़ा कौन है 12, उसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे माइनस। अब हम क्या इधर राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है a + b + c, इसमें पहले b और c को जोड़ना, तो a की जगह क्या लिखना है -5 प्लस b की जगह लिखना है -7 प्लस c की जगह 6। ठीक है। तो -5 प्लस, ये दोनों में काम करते हैं, प्लस माइनस 7 से 6 घटाएंगे तो 1, बड़ा कौन है 7, उसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे माइनस। तो देखिए एक साथ दो चिन्ह नहीं होता यहाँ पे, इसलिए क्या देंगे हम लोग ब्रैकेट दे देंगे। तो ये -5 प्लस माइनस -1, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6, बड़ा 5 है उसका चिन्ह माइनस तो माइनस। तो देखिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को हल किए तो भी -6 आया, राइट हैंड साइड को हल किए तो भी -6 आया। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। तो इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं प्रूव्ड, PROVED। प्रूव्ड का मतलब क्या है, सत्यापित हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग
आखिरी क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें क्या दिया है, यदि a बराबर -9 और b बराबर -4 तो सत्यापित कीजिए कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं है b माइनस सी के। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या है, ये देखिए बराबर नहीं का चिन्ह है, तो इसके पहले लेफ्ट हैंड साइड उसके बाद राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, या फिर हम लोग पहले लिख लेते हैं a बराबर -9 दिया है और b बराबर -4 दिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है a माइनस बी। ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन में ना यहाँ पे b माइनस सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे c का मान दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा b माइनस ए। क्वेश्चन में थोड़ा क्या है, गलत हो गया है। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a माइनस बी, तो a की जगह लिखना -9, फिर ये माइनस फॉर्मूला का, फिर b क्या है -4 यानी कि -4। तो -9 माइनस माइनस +4, माइनस प्लस माइनस, तो 9 से 4 घटाएंगे तो 5, ये बड़ा इसका चिन्ह माइनस तो माइनस। ठीक है। अब हम लोग क्या लेते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है, b माइनस ए। ठीक है। b की जगह क्या लिखना है, -4, फिर ये वाला माइनस, और a की जगह क्या लिखना है, -9। तो देखिए -4 और माइनस माइनस +9, माइनस प्लस माइनस, 9 से 4 घटाएंगे तो 5। इसमें बड़ा कौन है, 9, उसका चिन्ह प्लस है तो प्लस नहीं देने से भी चलेगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में -5 है और राइट हैंड साइड में +5, तो दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। तो लिखेंगे इसीलिए a माइनस बी क्या है, नॉट इक्वल टू है b माइनस ए के। ठीक है। तो यही क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। अगर प्रूव होता बराबर होता तो हम लोग प्रूव लिखते, तो यहाँ पे प्रूव नहीं लिखना है। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है।